जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो रेल्स अप्रेंटिस करना चाहता है वो भी वर्कशॉप से, दोस्तों उसके लिए खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों रेलवे अप्रेंटिस वर्कशॉप से दोस्तों फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए तो आप चैनल से जरूर घंटे ऑन कर दें, जिससे कोई भी रेलवे भर्ती अपडेट मिले तो मैं आपको सब्सक्राइब कर दूंगा। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों दोस्तों इस भर्ती में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। रेलवे वर्कशॉप से अप्रेंटिस करने का सुनहरा मौका। दोस्तों अगर आप रेल से अप्रेंटिस करना है तो वो अवसर दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इस मौके को मत छोड़ना। टोटल पोस्ट दोस्तों 225 है। फुल नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। देखो ऑफिशियल दोस्तों नोटिस है। मैं सब आपको सभी डिटेल बताऊंगा, आपको कैसे सिलेक्शन होएगा, कौन कौन ट्रेड अप्लाई कर सकता है और कितना पेमेंट आपको इसमें बढ़ के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला। दोस्तों जो नोटिस जारी होता है 1/12/2025, ऑनलाइन आवेदन से खुलने की तिथि यानी 1/12/2025 दोस्तों ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया। जो उसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों 22/12/2025, यानी दोस्तों जल्दी से आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों जो उसकी लास्ट फीस कटने की है, केवल फीस वाले केसों में फीस की दिनांक यानी जो आप पेमेंट कर सकते हैं लास्ट फीस की दोस्तों 29/12/2025 रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दोस्तों विषय एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिस एक्ट 1961 के निर्देशानुसार पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में निम्नलिखित ट्रेडों में अप्रेंटिस उम्मीदवार को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। योग्य अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र 22/12/2025 को शाम 5 बजे तक, यानी दोस्तों 22/12 शाम को आप 5 बजे तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पटियाला रेंज कारखाना पटियाला, ये दोस्तों इसका कोड है 147003 की अधिक वेबसाइट www.plw.indianrailway.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पर प्रोफोर्मा में रजिस्टर किए जा सकते हैं। इसके उसके बाद यह लिंक अपलोड हो जाएगा। इन दोस्तों सिर्फ आप 22/12/2025 शाम को 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये लिंक बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 31/7/6 को जारी किए गए ई प्रमाण पत्र ये 2006/610 के अनुसार निम्नलिखित सभी कैटेगरी को छोड़कर विभिन्न ट्रेड में सीटों पर 3% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। यानी दोस्तों जो कैटेगरी वाइज ट्रेड है उन पर 3% जो प्रावधान है, जैसे मृतक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, कार्यरत सैनिक के बच्चे, कार्यरत सैनिक अधिकारी के बच्चे, भूतपूर्व सैनिक, इन दोस्तों में 3% का आरक्षण का छूट में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो एमएसडीसी के ओएम नंबर MSDC 4/3/2023 एपी पीएमयू दिनांक 11/4/2025 को जारी किए गए प्रदान के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में सीटों में विकलांग व्यक्तियों के लिए भी 4% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो MSDC है इनको यहाँ से तो आपका सर्टिफिकेट जारी होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन का दोस्तों, उसमें भी दोस्तों इसमें हमारा जितनी सीट है दोस्तों उसमें जो विकलांग व्यक्ति है उनको 4% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, उनकी सीट दोस्तों अलग रहती है, मैं इसमें आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखो दोस्तों, अब इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज आपको वैकेंसी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों उसमें ट्रेड सिर्फ 5 ही ट्रेड को दिया गया है मौका। ठीक है, दोस्तों जो पहली ट्रेड हमारी इलेक्ट्रिशियन है, टोटल पोस्ट दोस्तों से 120 रखी गई है, जिसमें दोस्तों 18 पोस्ट SC की, 9 पोस्ट ST की और 32 पोस्ट OBC और दोस्तों 61 पोस्ट जनरल की। तो PWD कैंडिडेट उनको 5 पोस्ट, जो एक्स सर्विसमैन है उनको 4 पोस्ट प्रावधान दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मशीनिस्ट डीजल में टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें 4 पोस्ट SC की, 2 ST की, 7 OBC की और जनरल की 12 पोस्ट दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों पोस्ट 3 मशीनिस्ट, इसमें टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट SC की, 1 ST की, 3 OBC की और 6 जनरल की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों फिटर, जिसमें दोस्तों लड़के बहुत ज़्यादा फिटर और इलेक्ट्रिशियन की डिमांड रहती है। सो फिटर की टोटल पोस्ट 50 है, जिसमें 7 पोस्ट SC की, 4 पोस्ट ST की और 14 पोस्ट OBC की और 25 पोस्ट
जनरल की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 2 पोस्ट, जो एक्स सर्विसमैन है 2 पोस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वेल्डर की टोटल 18 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट एससी की, 1 पोस्ट एसटी की, 5 पोस्ट ओबीसी की और 9 पोस्ट जनरल की, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों टोटल मिला के जो एससी कैंडिडेट 34 पोस्ट है एससी कैंडिडेट की, एसटी की 17, ओबीसी की 61 और जनरल की 113 पोस्ट रखी गई है। टोटल पोस्ट दोस्तों 225 रखी गई है, ठीक है। उसमें मैंने ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दे दी है। और दोस्तों उसमें सिलेक्शन प्रोसेस और आपको आपके पेमेंट 2026 में कितना मिलने वाला है जिसका सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है, ये तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, न्यूनतम तकनीकी योग्यता, यानी दोस्तों आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आप इस ट्रेड को, इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं इसी ट्रेड से। देखो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन है 10+2 50% मार्क्स 10वीं पे होनी चाहिए, यानी कि आपके दोस्तों 10+2 और 10th में आपका दोस्तों 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद तो डीजल मैकेनिकल दोस्तों कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, और आपके पास मैकेनिकल डीजल ट्रेड का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मशीनिस्ट, आपके पास 10th में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, और मशीनिस्ट ट्रेड से आपके पास आईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों फिटर, ये भी इसमें भी यही है 50% मार्क्स आपके 10th में होने चाहिए, और आपके पास फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों वेल्डर, आपके पास 8वीं पास उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी दोस्तों अगर आप 8वीं आपने पास कर रखी है और आपने वेल्डर ट्रेड से आईटी कर रखी है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आयु छूट में प्रावधान, दोस्तों आपकी मिनिमम आयु 15 साल और अधिकतम आपकी 24 साल होनी चाहिए। दोस्तों इसमें SC ST को छूट में प्रावधान है, ओबीसी को वो भी दिया गया है। दोस्तों SC ST को 5 साल, दोस्तों SC और ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट में प्रावधान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग फीस, इसमें आपकी कुछ प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। आवेदन करते समय आवेदन को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 100 रुपये प्लस लागू सेवा प्रणाली में भुगतान करना होगा, जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग महिला उम्मीदवारों के प्रकार के शुल्क को आवेदन करना अपेक्षित नहीं है। यानी दोस्तों जो जनरल, यानी जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, जो ओबीसी कैंडिडेट है, इनके लिए 100 रुपये प्लस जो भी दोस्तों चार्ज होगा प्रोसेसिंग, वो इनको देना होगा। उसके बाद दोस्तों जो एससी कैंडिडेट है, एस जो ST SC कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है या PWD कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी इसमें फीस की जरूरत नहीं है, वे ओनली अपना अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो, केवल वह उम्मीदवारी आवेदन पत्र भरे जिनका पास दिनांक 1/12/2025 को NCVT द्वारा राष्ट्रीय प्रमाण NTC या कम से कम अंतिम प्रोजेक्ट मिलो PNTC के जरूर में हुई है। यानी दोस्तों इसमें क्या गया है, यानी 1/12/2025 यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए आईटी का, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। NCVT हो आपके पास, NCVT प्रोड SCVT प्रोड अप्रेंटिस ट्रेडों को लिया जाता है, यानी कि आपके पास NCVT से हो चाहे आपके पास SCVT से हो, तो आप दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आवेदन हेतु आवेदक की तैयारी, दोस्तों जब आप आवेदन करें इन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों पहला आपकी ईमेल आईडी आप अच्छे से ध्यान से अपनी ईमेल आईडी फिल करें। आवेदन का नवीनतम जेपीजी में स्कैन किया हुआ फोटो साइज 100 के बी से अधिक न हो, यानी आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है उसमें दोस्तों 100 के बी से अच्छा ना होनी चाहिए दोस्तों, अच्छा साफ सुथरा फोटो आपका होना चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी में हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किया हो जो 25 के बी से अधिक न हो। आपका जो सिग्नेचर है हिंदी में करते हो या आप इंग्लिश में करते हो जैसे करते हो, साफ होना चाहिए दोस्तों, 25 के बी से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आवेदक का बायोडाटा आवेदन अपने पिता का वही नाम भरे जो उसकी मैट्रिक में आईटी प्रमाण पत्र में दर्ज किया हुआ है। यानी दोस्तों जब आप अपना बायोडाटा भरे आवेदक का, तो जो आपके 10th में आपके जो फादर नेम है और जो आईटी फादर नेम है वही आप मैच करके अच्छी तरह से भरे। उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 5, मैट्रिक और आईटी प्रमाण पत्र में अंकों का प्रतिशत जो 10वीं और आईटी का अंकों का प्रतिशत है उसको ध्यान से भरे।
ये मत करना दोस्तों, आप बढ़ा के भर देगा, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा दोस्तों, आपको बाद में छाट दिया जाएगा। जो भी आपका रियल है वही आप भरे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। मैट्रिक 10वीं के अंक यदि सीजीपी में है तो सीजीपी को 9.5 गुणा करके प्रतिशत में अंक करके दर्शाया। यानी दोस्तों अगर आपका 10 सीजीपी में है, ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों उसको 9.5 से गुणा करके प्रतिशत में परिवर्तन कर कर अंक दर्शाइए। यानी दोस्तों जो आप अंक दर्शाते हैं उसमें परिवर्तन करिए जब अंक आपको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अपने क्षेत्र के डाकखाने या पिन कोड डाले, यानी जो आपके पास जो आपका डाकखाना लगता है उसको पिन कोड डाले, अपना मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है दोस्तों, इस अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन करने से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पोर्टल, ठीक है दोस्तों, पोर्टल अप्रेंटिस डॉट गवर्नमेंट पर रजिस्टर करे व अप्लाई करे। यानी दोस्तों ये आप फॉर्म को करके सब कुछ, उसके बाद दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को पोर्टल www.apprenticeship.government.in पर रजिस्टर करे व अप्लाई कर दे। यहीं से आपका फॉर्म ही अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है किसी का रजिस्टर नहीं है तो दोस्तों पहले जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि ये फॉर्म वहीं पर ही अप्लाई होएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वह दोस्तों आपका सिलेक्शन कैसे होएगा, इसमें ये भी दे रखा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें दोस्तों मेरिट सूची, जो आपके देखो मैट्रिक कक्षा, ये देखो मैट्रिक कक्षा और आईटी दोनों प्रतिशत में उम्मीदवार, जैसे अगर मैट्रिक आपका 70% है और आईटी में आपका 80% है, दोनों को जोड़कर दोस्तों उसका औसत प्रतिशत निकाले जाएगा। 70 और 80, 150 का आधा 75%। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों जो बच्चों का डाउट रहता है, जो पहले अप्रेंटिस नहीं करते कि सर हमारा 8,050 में खर्चा नहीं चलता है, या 7,000 में को मिलता था, जो 1 साल की थी 7,000 मिलता था, 7200 जो 2 साल के ट्रेड थे उनको 8,000 मिलता था। दूर दूर जाते थे, ये बोलते कि क्या हम अप्रेंटिस करें, इससे चलो हम 1 साल तैयारी कर ले। लेकिन दोस्तों कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, अगर आप अप्रेंटिस करते हैं दोस्तों आप फाइनली आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, और आपके होम सेंटर में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्टैमिन बढ़ा दिया गया है, जिसमें इस नोटिफिकेशन में शो भी कर देगा। मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैकेनिकल, डीजल मशीनिस्ट, फिटर एवं वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिकल ट्रेडों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान। यानी कि छात्रवृत्ति है दोस्तों, आप स्टैमिन के रूप में आपको मिलता है, छात्रवृत्ति के रूप में। नोटिफिकेशन और GCR 610 डेट 3/9/2025 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप फॉरवर्ड बाय द रेलवे बोर्ड RBI नंबर 116/25 के दृष्टिकोण के दौरान छात्रों की नियुक्ति निम्न प्रकार होगी। तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, यानी जिसकी दोस्तों 1 साल की ट्रेनिंग है उनको 9,600 पर मंथ आपको मिलने वाला है। यानी दोस्तों जिनकी 1 साल की ट्रेड है, जैसे वेल्डर, कारपेंटर, क्या दोस्तों प्लम्बर, जिनकी दोस्तों 1 साल की ट्रेड है उनको पर मंथ 9,600 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो ट्रेनिंग पीरियड और 2 साल, यानी जिसकी दोस्तों 2 साल की ट्रेड है उनको 10,560 पर मंथ मिलने वाले हैं। जैसे दोस्तों वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिकल मशीनिस्ट, डीजल ट्रेड, हाउ टू कंप्लीट 1 ईयर ट्रेनिंग IIT आफ्टर NCVT या SCVT से कोई सी ट्रेड से हो। यानी दोस्तों वेल्डर मशीन, इनकी 1 साल की ट्रेड होती है दोस्तों, उनको 10,560 रुपये मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन 3 ईयर ट्रेनिंग, जो 3 साल की ट्रेनिंग दोस्तों 11,040 पर मंथ। इनको जैसे मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, फिटर कैंडिडेट को 2 साल ट्रेनिंग IIT सर्टिफिकेट NCVT SCVT, इनको दोस्तों 11,040 रुपये पर मंथ इनको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बहुत अच्छा किया। पहले दोस्तों खर्च चलाने में दिक्कत रहता, पहले पेमेंट कम मिलता, लेकिन दोस्तों अब जो अप्रेंटिसशिप अब लड़के करेंगे 2026 में दोस्तों, पहले वाले का बढ़ गया है, जो कर रहे हैं फिलहाल उनका भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब आपको पेमेंट ठीक ठाक मिलने वाला है, आपका खर्चा आराम से चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे कोई भी आपके लिए फैसिलिटी नहीं देती। जैसे दोस्तों ट्रैवल पास, आवास, ठीक है दोस्तों, इसमें मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं दी, तो ओनली आपको सर्टिफिकेट और आपका ये 20% रेलवे वन जो वैकेंसी आती है उसमें 20% आपको कोटा मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों मैंने इसमें आपको सभी डिटेल बता दी। अगर आपके दोस्तों अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन रह रही है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी
तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूँ, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।